ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैं हरेंद्र आप लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म फोकस फ्यूचर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम जो हिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे थे और हिस्ट्री की क्लास रेगुलर आ रही हैं, और इनको देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और बेटा, जिन लोगों ने हमारी पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप लोग अब वहाँ से जाके हमारी क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है बेटे। तो आज का देखिए जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। आज का जो बेटा टॉपिक है बौद्ध धर्म है। मैं शुरुआत करता हूं बौद्ध धर्म की, तो आप समझिएगा कहां से जरूरत पड़ी बौद्ध धर्म की, लोग क्यों आकर्षित हुए बौद्ध धर्म की ओर, और इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं वो आप इसमें आसानी से समझ पाएंगे। देखिए बेटे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राचीन धार्मिक आंदोलनों की, तो देखिए जो प्राचीन धार्मिक आंदोलन थे, धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत की बात करता हूं तो बेटा ये आप देखेंगे ये 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व बेटा धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे, और जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुए इन्हीं को कहा गया था जागरण काल। तो आप ये भी कह सकते हैं कि धार्मिक आंदोलन ही क्या है, यही जागरण काल है। धार्मिक आंदोलन ही क्या है बेटा, तो यही जागरण काल है। और जागरण काल की अगर हम बात करते हैं तो जागरण काल पूरे विश्व में एक साथ आया है। एक आप आगे जाके आधुनिक हिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा, आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण काल, ठीक है नहीं, तो पुनर्जागरण को हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप केवल समझिए जागरण काल। जागरण काल की अगर बात करते हैं तो ये पूरे विश्व में एक साथ आया था, ये उसका समय है। जागरण काल को देखो बेटा, मैंने कुछ विद्वानों के नाम लिखे हैं आपको कि वो किस तरह से आया है। तो चीन में जागरण काल लाने वाले जो व्यक्ति थे कन्फ्यूशियस थे। ऐसे ही बेटे तिब्बत में लोहास्य थे, ईरान में जरथुस्त्र थे, और यूनान में पाइथागोरस थे। भारत भी इन चीज़ों से बेटे अछूता नहीं था। भारत में आप लोग देखेंगे गौतम बुद्ध हैं और महावीर जैन हैं। तो इसी काल में भारत में जो विद्वान हुए वो थे गौतम बुद्ध और महावीर जैन, जो एक धार्मिक क्रांति लाए थे। इनमें सबसे पहले जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं आज वो है बेटा बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध की चर्चा करने वाले हैं। और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो बेटे गौतम बुद्ध थे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो गौतम बुद्ध को पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, मैंने कहा कि कोई भी धर्म हो, सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो संस्थापक की जीवनी को पढ़ते हैं। संस्थापक की जीवनी, तो सबसे पहले हम संस्थापक की जीवनी से शुरू करते हैं बेटा। बौद्ध धर्म की अगर बात करें, आप देखेंगे बौद्ध धर्म में, ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म, तो देखिए गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे। धर्म कैसा था, तो ये बौद्ध धर्म बेटा नास्तिक था। कैसा था बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म है। नास्तिक उनको कहते हैं जो देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो ये धर्म बेटे देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। जन्म पूछा जाता है बहुत बार, तो इनका जन्म बेटे 563 ईसा पूर्व में होता है। और इनका जो जन्म है, कभी जन्म स्थान पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, तो ये लिखा है इनका जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है। ये अगर अभी आप देखेंगे तो जो महाराजगंज और सिद्धार्थनगर है, जो बिहार से वो नेपाल से जो सीमा रेखा टच हो रही है, तो वो सारा क्षेत्र कभी कपिलवस्तु रियासत था। और यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था राजा शुद्धोधन। तो ये राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। ठीक है, अच्छा, इनका जब जन्म होता है बेटे, तो कई एक बार यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि इनका जो जन्म हुआ है वो किस नदी के किनारे हुआ है। तो इनका जन्म हुआ था बेटा, नदी नहीं बेटा, वृक्ष पूछ लिया जाता है। तो इनका जो जन्म होता है वो साल वृक्ष के नीचे होता है। साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म होता है, क्योंकि इनकी माँ नेपाल की थी बेटा, तो वो नेपाल जा रही थी, तब रास्ते में ही उनको प्रसव पीड़ा होती है, और उनको जो उनका प्रसव कराया जाता है वो जंगल में साल वृक्ष के नीचे कराया जाता है। ठीक है, अच्छा, जन्म के बाद देखिए बेटा, अगला इनके पिता, तो मैंने बताया था राजा शुद्धोधन शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। अगला कपिलवस्तु के राजा, बात हम कर चुके हैं। इनकी माता का नाम महामाया था बेटा, और महामाया जो थी वो इनको जन्म देने के 7 दिन के बाद मर गई थी। कहीं कहीं किताब में बेटा ये 7वां दिन भी लिखा है। ठीक है, तो 7 दिन बाद उनका देहांत हो गया था।
इसके बाद इनके पिता ने प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी उनसे विवाह कर लिया था बेटा। तो इनकी दूसरी माता और मौसी कही जाती हैं वो प्रजापति गौतमी हैं, और गौतमी के पालन पोषण करने के कारण ही सिद्धार्थ को कहा जाता है गौतम। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध का वास्तविक जो नाम था बेटा वो सिद्धार्थ था, और गौतमी ने लालन पालन किया, पालन पोषण किया, इसीलिए उनको क्या कहा गया, उनको गौतम कहा गया। तो बचपन का नाम लिखा है आगे सिद्धार्थ था बेटा। इनका विवाह जब गौतम 16 वर्ष के थे तब इनका विवाह कर दिया गया था बेटा यशोधरा से। उसका कारण था कि इनको, ये एक राजकुमार थे और इनको बेटा राजा बनना था, पर ये बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख थे। इन चीज़ों को देखते हुए ये अकेले घंटों बैठे रहते थे, और कभी अपने घोड़े के साथ, बेटा इनके घोड़े का नाम कंथक था, तो घोड़े के साथ, कभी पशु-पक्षियों के साथ जंगल में, ठीक है नहीं। तो इस तरह से इनका विवाह जल्दी कर दिया गया था, ठीक है ना। और आगे देखिए पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी बेटा। इनके पुत्र का नाम राहुल था, और राहुल का जन्म होता है उस समय बेटे गौतम बुद्ध की जो अवस्था थी वो 28 वर्ष की थी। अगला देखिए इनके सारथी और मित्र, सारथी बेटा रथ चलाने वाले, और इनके जो मित्र थे उनका नाम था चन्ना या चाड़ कहेंगे आप इनको। तो चन्ना या चाड़ के मित्र थे। इनका प्रिय घोड़ा, मैंने कहा था इसके साथ ये बहुत ज़्यादा समय बिताते थे, वो था बेटा कंथक इनका प्रिय घोड़ा था। आगे देखिए क्रम में, आगे हम देखें तो बेटा इनके जीवन को जो बदलने वाले दृश्य थे, क्योंकि ये कई बार जब भी देशाटन पर जाया करते थे तो इनके बारे में लिखा गया है कि इनको कोई भी दर्द का एहसास नहीं था। अपने जीवन में इनको कोई दर्द परेशानी, इन सारी चीज़ों का कोई एहसास नहीं था। बड़े लालन पालन से इनको पाला गया था। अब देखिए ये कभी कभी देशाटन पर निकलते थे, जब भी अपनी रियासत में देशाटन पर निकलते थे तो ये कह दिया जाता था, अनाउंस कर दिया जाता था बेटा कि राजकुमार देशाटन पर हैं, और कोई भी असहाय, पीड़ित, अपंग आदि प्रकार का व्यक्ति इनके समक्ष ना आए, क्योंकि ये भावुक हो जाते थे, ठीक है नहीं। तो आगे देखो बेटा ऐसा होता भी है कि जब एक बार ये देशाटन पर होते हैं अपने सारथी के साथ, चन्ना के साथ, तब ये 4 दृश्यों को देखते हैं, और ये वे दृश्य हैं बेटा जो इनके जीवन को बदलते हैं। कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए पहला दृश्य बेटा बूढ़ा व्यक्ति, ये बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं और चन्ना से सवाल करते हैं कि ये क्या है। तो चन्ना जवाब देता है बेटा कि ये वृद्ध व्यक्ति है, और वो एक महिला थी बेटा वृद्ध। अच्छा, ये जानना चाहते हैं और प्रत्येक चीज़ को ये खुद से जोड़कर देखते थे। ये पूछते थे कि अगर क्या मैं भी कभी बूढ़ा होऊंगा, या यशोधरा भी बूढ़ी होगी, जो इनकी पत्नी थी यशोधरा, तो उसके बारे में ये इस तरह से पूछते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको लगा था कि बताइए व्यक्ति कभी बूढ़ा भी हो जाता है, आज हम लोग इतने सुंदर काया वाले हैं, एक न एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा था, उसके बाद एक मृत देखा था, मृत सबको लोग लेके जा रहे थे दाह संस्कार के लिए। इसके बाद बेटा इन्होंने एक सन्यासी देखा था जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आराम से तप में लगा हुआ था। इसे देखकर ये बड़े प्रसन्न हुए, इनको लगा कि शायद ये सबसे खुश व्यक्ति है, और इसी से वो प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के बाद अगर बात करें तो यहीं से उन्होंने मन बना लिया था बेटे गृह त्याग का। और गौतम बुद्ध फिर बेटे 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर चले जाते हैं रात्रि में। घर छोड़ने के बाद फिर बेटा वो अपने जो गुरु बनाते हैं, क्योंकि पहली बार घर से बाहर गए थे तो पहली बार इन्होंने जो गुरु बनाए अपने, तो इनके गुरु का नाम था बेटे अलार कलाम। अलार कलाम से बेटा इन्होंने जो सीखा था वो इन्होंने सांख्य दर्शन का अध्ययन किया था, सांख्य दर्शन के विषय में सीखा था, सांख्य दर्शन सीखा था। अलार कलाम से सांख्य दर्शन के विषय में जाना इन्होंने। एक और गुरु थे, दूसरे गुरु की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा रुद्र कलाम। इनके एक और गुरु थे रुद्र कलाम। रुद्र कलाम से इन्होंने पौराणिक ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है ना। अगला देखिए, इसके बाद बेटा इन्होंने अध्ययन किया, और जिन लोगों के साथ अध्ययन करते थे उनको क्या कहते हैं, सहपाठी। तो बेटा इनके साथ अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, इनके साथी थे, वो कौन कौन थे तो देखिएगा। 5 ब्राह्मण थे, इनको 5 साधक कहा गया। वो थे बेटा बप्पा, नादिया, महामना, अग्गासी और कौंडिल्य। महामना, अग्गासी और कौंडिल्य, ये कौंडिल्य है बेटा डा है, ठीक है ना।
तो याद रखना ये 5 ब्राह्मण साधक थे जो इनके साथ अध्ययन किया करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, जब इन्होंने सांख्य दर्शन का अध्ययन कर लिया, पुराणों का अध्ययन कर लिया, तब ये लोग जंगल की ओर गए। जंगल की ओर इनका जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जंगल की ओर आकर्षित हुए बेटा, और जंगल में जाते हैं, जहाँ थोड़े से घने जंगलों में जाने के बाद इनके जो साधक थे वो वहाँ से वापस आ गए, और केवल ये गौतम बुद्ध अकेले, इनसे कहा कि तुम भी आ जाओ वापस, पर इन्होंने प्रण ले लिया था कि नहीं, मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और ये बेटे बिहार में घने जंगलों में चले गए। जब ये घने जंगलों में चले गए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बेटा 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैशाख पूर्णिमा का दिन। एक बात और जान लीजिए बेटे, इनका जन्म, इनकी मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति ये सब एक ही डेट में है, वैशाख पूर्णिमा में। ठीक है ना। कभी नदी पूछी जाए कि किस नदी के किनारे इनको की प्राप्ति हुई थी, वो है बेटा निरंजना या फल्गु। तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है बेटा।